तो आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष एक ऐसा लक्षण है जन्म कुंडली में कि आपका एक दोष जो है समुचित समस्याएं पैदा करती है। अगर व्यक्ति के जन्म कुंडली में पितृदोष है तो आप समझिए कि आपका किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं बनेगा। अब इसका लक्षण क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि आप जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है? इसका उपाय, इसका मंत्र और इसका सभी विधि बताएंगे आपको। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। पितृदोष, देखिए पितृदोष का पहला लक्षण है परीक्षा में बार बार लड़का को फेल हो जाना। दूसरा लक्षण है नौकरी में न मिलना और बार बार नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी में छूट जाना, नौकरी से हटाए जाना, पितृदोष का लक्षण है। दूसरी बात, माताएं बहनें जो है ना गर्भपात जो है, बच्चे संतान को नहीं देना, गर्भपात होना, गर्भाधारण होने में बहुत विलंब होना, ये समस्या पितृदोष का लक्षण है। बच्चे को अगर हो भी गया बच्चा तो होते ही अकाल मृत्यु को हो जाना, और मंद बुद्धि बच्चा पैदा होता है पितृदोष में। अपने आप पर विश्वास ना होना पितृदोष का लक्षण है। व्यक्ति परेशान होना, मानसिक और शारीरिक रूप से पितृदोष के व्यक्ति जो है तनाव और परेशान में हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसका व्यापार नहीं चलता है, व्यापार में उसका नुकसान होने जाता है, व्यापार में जो है शत्रु उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, ये पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं और उस कष्ट को उसको उठाना पड़ता है, ये पितृदोष के लक्षण है। आइए हम अब आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में पितृदोष बनता कैसा है। जन्मांग, जन्म कुंडली में 12 राशि होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली में जब 9 ग्रह में 12 घर में, जिस घर में आपका 9वें घर पे सूर्य और राहु की युक्ति हो रही हो, यानी सूर्य और राहु जन्म कुंडली में किसी भी घर में अगर बैठा हो तो पितृदोष बना देता है। क्योंकि पितृदोष योग बनता है शास्त्र के अनुसार, सूर्य और राहु जिस किसी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल जो है नष्ट कर देता है। राहु के चलते ही ग्रहण लगता है, राहु के चलते पितृदोष बनता है, क्योंकि राहु जो है सर है, छाया मात्र ग्रह है। और व्यक्ति कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है, पितृदोष। राहु और सूर्य का युक्ति, राहु और सूर्य की मित्रता, जन्म कुंडली में किसी भाव में दोनों ग्रह अगर एक साथ बैठे हैं तो पितृदोष का बहुत बड़ा आपके ऊपर एक श्राप लग सकता है। आपकी बनी बनाई आपकी सारे कामों पर पानी फेर सकता है। कुंडली का 9वां घर धर्म का घर कहा जाता है, क्योंकि ये पिता का घर माना जाता है। अगर किसी प्रकार से 9वां घर आपका खराब हो गया, ग्रहों से ग्रसित हो गया, तो सूचित करता है कि आपके पूर्वजों की इच्छाएं जो है अधूरी रह गई है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से आपका ग्रह होते भी सूर्य और मंगल शनि कहे जाते हैं, कुछ लग्नों में अपना काम जो है अपना स्वभाव को छोड़ देते हैं। अब पितृदोष इसलिए भी बनता है, जैसे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई, उनकी 13वीं ना कर करके आप 5वें या 7वें दिन उनका हवन करके और उनका आपने पूजा कर करके उनको जो है दोष को समाप्त कर लिया दोस्तों, इसलिए पितृदोष बनता है। आपके घर में अकाल मृत्यु मर गया, कोई आग से, पानी से, एक्सीडेंट से, और आपका उनका अच्छे प्रकार से उनका 13वीं न कर करके, अंतिम संस्कार न करके, उनको पितृदान करके ब्राह्मणों को जमा के अगर आपको हवन पूजन के साथ नहीं किया तो आपके घर में पितृदोष बनता है। अब इसका उपाय क्या है? आप रोज शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु का मंत्र आप बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पितृदोष का राहु और सूर्य का चतुर्गुणित जप आपको घर में कराना चाहिए। राहु और सूर्य के लिए रूबी और राहु के लिए गोमेद दोनों स्टोन बनाकर गले में और या अंगुली में आप पहनेंगे तो पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। जय माता दी।